अप्रोचेस टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार को समझने की दिशा में दृष्टिकोण, ठीक है। And there are several different approaches that researchers use to understand social behavior in social psychology, ठीक है। तो हमने क्या बात की थी उस दिन कि सोशल साइकोलॉजी क्या है, हिस्ट्री क्या है ना, उसका स्कोप क्या है, सोशल कॉग्निशन क्या है, सोशल बिहेवियर क्या है, ये बातें हुई थी हमारी, है ना। तो अब आज हम बात कर रहे हैं कि उसको अध्ययन करने के कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। जनरली इसको कहें तो अप्रोचेस टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर मीन्स सामाजिक व्यवहार को समझने की दिशा में जो भी हमारे दृष्टिकोण हैं या हमारे परिप्रेक्ष्य हैं, कहें या थ्योरीज हैं, उसकी बात है, ठीक है सुरेश। सोशल दीज अप्रोचेस हेल्प टू प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन हाउ एंड व्हाई पीपल बिहेव द वे दे डू इन सोशल सिचुएशन। इसका मतलब क्या है भाई, कोई भी सिद्धांत पढ़ते हैं, मैं बच्चों को ये बताता रहता हूँ, ठीक है, कि जब भी कोई सिद्धांत है तो उसका मतलब 3 चीज़ों की बात करेगा, क्या है, कैसे है और क्यों है। कोई भी सिद्धांत है, सोशल बिहेवियर में सोशल बिहेवियर क्या है, कैसे है और क्यों होता है, किस सिचुएशन में होता है, क्यों होता है, ये सारी बात थ्योरीज बता। थ्योरी का मतलब ही है इन 3 चीज़ों का अगर वो सिद्धांत एक्सप्लोरेशन कर रहा है, उसको बता रहा है, तो उसका मतलब थ्योरी है, उसको जस्टिफाई कर रहा है, सिद्धांत है, ठीक है। सामान्य बात है, ये कोई बड़ा कोई ऐसा नहीं है उसके पीछे गणित है या कोई ऐसा कुछ खगोल शास्त्र है, सही तो सामान्य बात है, हमारे समाज से जुड़ी हुई बात है, ठीक है। सामाजिक मनोविज्ञान है, समाज में ही तो हम रह रहे हैं, ठीक है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है भाई, सबसे पहले इसमें सोशल लर्निंग थ्योरी आता है, ठीक है। सामाजिक सीखना से संबंधित जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, दिस अप्रोच सजेस्ट दैट पीपल लर्न सोशल बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग ऑफ अदर्स अराउंड दम। बेंडूरा का है, बोबोडॉल एक रिसर्च है, उससे आधार पर हुआ भाई आदमी सोशल में सीखता कैसे। आदमी, आप बड़ा आदमी देखोगे किसी को, उसको देख के तो सीखोगे भाई अच्छा आदमी ऐसा काम कर रहा है, मॉडलिंग कहते हैं उसको। मतलब जो भी बड़ा आदमी है आपके लिए एक मॉडल का काम कर रहा है, वो एक चरित्र का काम कर रहा है जिसको आप फॉलो करना चाहते हो, तो उसको कहते हैं सोशल लर्निंग। किसके आधार पर, ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग के आधार पर हम उसको फॉलो करना चाहते हैं, हम उससे अपने बिहेवियर को वैसा बनाना चाहते हैं। पीपल लर्न सोशल बिहेवियर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग ऑफ अदर्स अराउंड। हम अपने बड़े के या प्रभावशाली व्यक्ति से कौन नहीं बनना चाहते भाई, मोदी जी है तो मोदी जी का कुर्ता पहनने लगे सब लोग, उनका बास्केट पहनने लगे उनका जैसा, है ना। तो सोशल लर्निंग ही तो है, उनके व्यवहार को हम कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है, जिससे हम इफेक्ट करते हैं आसपास में, हमारे सराउंडिंग में, वैसा बनना, वैसे बनने की कोशिश करना, या वैसे व्यवहार चाह के या अनचाहे जैसे भी अगर आपके व्यवहार में आए, अडाप्ट हो जाएं, बिहेवियर में आए, दैट मीन्स ये सोशल लर्निंग हो रहा है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए चाइल्ड सीज देयर पेरेंट्स एंगेजिंग इन ए प्रो सोशल वे, अगर कोई बच्चा देखता है भाई कि मेरे माँ बाप समाज के हित का काम कर रहे हैं, मदद करते हैं दूसरों की, तो वैसा ही तो सीखेगा बच्चा। अब बच्चा देखा मेरे माँ बाप लड़ाई कर रहे हैं या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो चीज़ मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव इम्पैक्ट, तो वैसा सीखेगा। तो बच्चों पर क्या है भाई, परिवार के ही संस्कार ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो दे मे बी मोर लाइकली टू एंगेज इन सिमिलर बिहेवियर्स दमसेल्फ, ठीक है। बच्चे जैसा देखेंगे, ये कह रहे हैं कि ऐसे ही बाद में वो भी ऐसे ही व्यवहार में अपने आप को एंगेज करना पसंद करेंगे। ये हो गया सोशल लर्निंग थ्योरी हो गया है, ठीक है। सामाजिक सीखने का सिद्धांत इसको कहा जाता है, ठीक है। और सेकेंड क्या है, कॉग्निटिव डिजोनेंस थ्योरी, संज्ञानात्मक डिजोनेंस का सिद्धांत। ये क्या होता है, ठीक है। This theory suggests that people feel uncomfortable when they hold inconsistent belief or attitudes, and they will take step to reduce this discomfort, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, if a person is against smoking but start smoking themselves, they may experience cognitive dissonance and try to rationalize or justify their behavior, ठीक है। क्या जैसे अब इसका मतलब क्या है कि ये कह रहे हैं जैसे कि फेस्टिंगर के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है सिद्धांत, ठीक है। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी इसको कहते हैं। तो उसमें क्या बताया गया है, जैसे कि उदाहरण जो ये दिया इन्होंने, भाई जैसे मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई गलत काम मत करो, सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो। अब मेरी खुद की वैसी आदत पड़ गई बाई चांस, तो फिर मैं क्या करता हूँ, उस व्यवहार को जस्टिफाई करना कोशिश करूँगा। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब एक संज्ञानात्मक प्रतिरोध पैदा हुआ ना हमारे अंदर, अंतर्द्वंद पैदा हुआ, तब उसको बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा, मैं जस्टिफाई करूँगा उस चीज़ को,
ठीक बताऊंगा या अपने व्यवहार को वैसा बताऊंगा कि ऐसी ज़रूरत है मुझे या जो भी है, ठीक है। तो उस आधार पर भी ये कहना चाहते हैं कि उससे भी हमारा व्यवहार बदलाव होता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस को ठीक करने के लिए हम अपने व्यवहार को वैसे बदलते हैं, ये इसमें कहने चाह रहे हैं। ये भी सिद्धांत जो है वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जो भी हमारा व्यवहार बनता है, बदलता है, बिगड़ता है, वो किस आधार पर बिगड़ता है, तो सिद्धांत बता रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। भाई क्या है, कुछ ऐसी बात, हमारा जो व्यवहार है, आपने सभ्य होना सीखा है, आराम से बैठना सीखा है, तो इसके पीछे आपका पारिवारिक माहौल हो सकता है या कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो आपने सीखी है, ठीक है। तो उसमें एक सोशल लर्निंग है, आपने परिवार से सीखा है, अच्छे लोगों से सीखा है। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब ये है कि theory says that people feel uncomfortable when they hold inconsistent belief or attitudes and they will take steps to reduce this discomfort, ठीक है। जैसे मैं when hold inconsistent belief and they will, ठीक है, ऐसी बात आ गई, ऐसे कोई विश्वास हमारे आड़े आ रहे हैं। अभी तो सिगरेट का जो उदाहरण है, मादक पदार्थ का जो उदाहरण है, यहीं पर नहीं है, कहीं पर भी समाज में आपके कहीं पर भी ऐसे आपके सिद्धांत या आपके विश्वास कहीं पर भी आड़े आते हैं, तो उसको आप उस वाले जो प्रतिरोध पैदा हुआ, उसके कारण उस प्रतिरोध को ठीक करने के लिए, जो भी अंतर्द्वंद आपके अंदर पैदा हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए जो भी अपने व्यवहार में आप चेंजेस लाओगे, तो वही कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी उसी का ही आधार है, उसको मानता। समझ में आ रही है कि नहीं बात, ठीक है ना। और तीसरा है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, सामाजिक हमारी पहचान का जो सिद्धांत है, शब्दों से भी समझ में आती है बात, ठीक है। ये मैं क्या बता रहा हूँ कि जो हमारा व्यवहार है वो कैसे बनता है, कैसे मॉडिफाई होता है, कैसे विकसित होता है, उनको बताने की थ्योरीज है। व्यवहार मतलब हम कैसे बिहेव करते हैं समाज में ना, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, वही व्यवहार का दंत मनोविज्ञान है, ठीक है। तो वो कैसे बनता है थ्योरीज बता रही हैं आपको, ठीक है। तो सोशल आइडेंटिटी थ्योरी क्या कह रही है, दिस थ्योरी सजेस्ट दैट पीपल डिराइव देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सोशल आइडेंटिटी फ्रॉम ग्रुप्स दे बिलोंग्स टू, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि भाई पीपल डिराइव देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सोशल आइडेंटिटी फ्रॉम द ग्रुप्स दे बिलोंग्स टू। हम अपनी सोशल आइडेंटिटी कहाँ से प्राप्त करते हैं, पीपल डिराइव देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सोशल आइडेंटिटी फ्रॉम द ग्रुप्स दे बिलोंग, जहाँ से हम संबंध रखते हैं, जिस भी हमारे परिवेश से संबंध रखते हैं, जिस भी हम अपने समाज से संबंध रखते हैं, तो वैसा ही हम अपना सोशल आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, अपना आत्म संप्रत्यय का निर्माण करना चाहते हैं। अपने प्रति भी हमारा एक संप्रत्यय होता है ना, कंसेप्ट होता है। हम भी सोचते हैं हम हैं कौन। आप किसी समाज से जुड़ा हुआ अपने आप को अनुभव करते हो कि नहीं करते। भाई मैं भी अपने अंदर समझा रहता हूँ, मैं ये थोड़ी समझता हूँ मैं सबके जैसा हूँ, हम नहीं समझते मन ही मन में। हर व्यक्ति अपने मन में एक अपनी आइडेंटिटी अलग ही रखता है, सब नहीं समझते कि मैं इसके से बैठा, भले हम तीनों लोग साथ में, लेकिन मन में हमारी अपनी अपनी आइडेंटिटी अलग है। इंडिविजुअल तो हम ही, शरीर तो हम अलग अलग हैं ही, लेकिन जो हमने समाज से सीखी हैं, जिस समाज से हम जुड़े हैं, उसके आधार पर हम अपने आप को जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं। जहाँ से आप आए हो, जो भी आपका नेटिव प्लेस है, ठीक है, जैसे हम अपने अपने जैसे स्थान से हैं, वहाँ से हम जुड़ा अपने आप को अनुभव करेंगे मरते दम तक। बदलाव होगा तो किसी विशेष परिस्थितियों में हो सकता है, ठीक है। तो सोशल आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर यही है कि सामाजिक जो हमारा आइडेंटिटी मीन्स पहचान है, पहचान जो बन गई है, उस आधार पर हम, ठीक है, अपने व्यवहार को हम ढालते हैं, जिस भी समाज से या जिस भी सोसाइटी से हम जुड़े हैं, वैसा हम अपना व्यवहार बनाते हैं, अपनी अपनी पहचान विकसित करते हैं, ठीक है। जैसी आपकी पहचान होगी, आप अपने मन में वैसा ही व्यवहार तो करोगे। तुम अभी पुलिस की वर्दी पहन लोगे तो पुलिस की तरह व्यवहार करोगे, फिर तुम समझोगे मैं पुलिस हूँ भाई, समझोगे कि नहीं समझोगे। पुलिस में अब खाली थोड़ी समझोगे कि मतलब पुलिस हूँ, जब होगे कपड़े पहनोगे तब फील आएगा आपके अंदर। तो वैसी आइडेंटिटी उसने क्या किया, पुलिस वाले ने अपने आप को उस पुलिस वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ अनुभव किया, तब वैसा बिहेव करना उसने शुरू किया, ठीक है। ये तो एक उदाहरण है, ठीक है। जैसे कह रहे हैं कि पर्सन में आइडेंटिफाई स्ट्रांगली विद देयर एथनिसिटी और नेशनैलिटी एंड बिहेव इन ए वेज दैट आर कंसिस्टेंट विद देयर ग्रुप्स नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ठीक है। जैसे हमने बात की अभी, ठीक है, वहाँ के नॉर्म से, वहाँ के मानकों से हम अपने आप को जुड़ना या वैसे हम उसको फॉलो करते हैं। भारतीय समाज के नॉर्म्स अलग हैं, यहाँ पर हिंदू समाज बहुल है, तो हिंदुओं की अपनी अलग मान्यताएं हैं। यहाँ पर जो चीज़ सही मानी जाती है, हो सकता है पाकिस्तान में वो चीज़ गलत मानी जाती है, कई और ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर वो नेगेटिव मानी जाएगी, ठीक है। तो कल्चर टू कल्चर भी हमारी सोशल आइडेंटिटी में उसमें फ़र्क आता है, ठीक है, उसमें अंतर होता है, ठीक है।
उसके बाद इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, भाई जो हमारा उत्पत्ति से संबंधित है उसमें कहाँ है इसमें, दिस अप्रोच हैज दैट सोशल बिहेवियर इज शेप्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन एंड evolved adaptations to the social environment. For example, human may have evolved to be more cooperative and altruistic towards close kin, as this behavior can increase the likelihood of passing on one's genes. ठीक है, तो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी यानी कि जो भी हमारा उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है या मनोविज्ञान है, वही बताता है कि जो हमारा सोशल बिहेवियर है, जो हमारा सामाजिक व्यवहार है, किससे सेव होता है, नेचुरल सिलेक्शन एंड इवॉल्व एडाप्टेशन टू द सोशल एनवायरनमेंट। हमारे जो नेचर है, हमारी प्रकृति से है, उससे जुड़ा रहता है, और इवॉल्व एडाप्टेशन टू द सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसा भी हमारे सोशल एनवायरनमेंट था, वहाँ पर जैसी भी आवश्यकताएं थी, उस आधार पर हमारा बिहेवियर या व्यवहार हमारा शेप हो गया। ये कह रहे हैं जिस भी समाज से आप पैदा हुए हो, जैसे मानवीय रूप में हम पैदा हुए, जिस भी रूप में हम पैदा हुए, जैसे हम विकसित होते गए धीरे धीरे, तो वैसे वैसे हमारे व्यवहार, हमारे गुण, हमारे जीन्स विकसित होते गए। ठीक है, अब भाई जो उस उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, आज के इनकी माने तो ये तो भी ऐसा भी कहते हैं कि भाई हम बंदर से बन गए मनुष्य, है ना, मानव थे, इस टाइप के थे, ऐसे धीरे धीरे बन गए, है ना। तो हम उस दृष्टिकोण से नहीं देख के, हम यहाँ पर साइकोलॉजी से दृष्टिकोण से ये देख रहे हैं कि जिस भी परिवेश में हम रहते गए, वैसे अपने आप को ढालते गए, वैसे हमारे जीन्स विकसित होते गए, है ना, वैसे हमारी अडाप्टिबिलिटी में जैसी ज़रूरत थी वैसे हम बनते गए। ठीक है, आपने देखोगे चाइना के टाइप के लोगों की आँखों की छोटी होती हैं थोड़ा देखने में, है ना, ठंडे क्षेत्र के जो लोग होते हैं, गर्म क्षेत्र के लोग तो चलो तो गर्मी से भी थोड़ा ब्लैक हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे इवोल्यूशन से जुड़ी हैं। ठीक है, इवोल्यूशन मीन्स उत्पत्ति से, हमारे विकास से, विकासात्मक जो सिद्धांत हैं उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और सोशल एक्सचेंज थ्योरी है, वो क्या कहती है भाई कि दिस थ्योरी सजेस्ट दैट पीपल वी द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजिंग देयर ओन रिवार्ड्स एंड मिनिमाइजिंग देयर कॉस्ट। पीपल वी द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द मैक्सिमाइजिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन में चूज टू हेल्प समवन इन नीड इफ दे बिलीव द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग सो आउटवेट द कॉस्ट। ये कह रहे हैं, ये तो इसकी बात है, एक थोड़ा सा बनिया टाइप की ये बात, बनिया इन द सेंस किसी कास्ट से मतलब नहीं है, एक व्यापारिक दृष्टिकोण से, एक इंडस्ट्रियल जो व्यू है उससे, कि जहाँ फ़ायदा होता है आदमी वहाँ जुड़ता है, कहना चाह रहे हैं सीधे सीधे। आप ये देखोगे कि भाई यहाँ पर मेरे को जुड़ के मेरा घाटा कम है और फ़ायदा ज़्यादा है, तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी का मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं। ठीक है, आप कहाँ जुड़ोगे, वहीं तो जुड़ोगे। अभी मैं जाऊँ जहाँ मेरे 100 रुपये लग जाएँ, 5 रुपये भी ना मिले, वहाँ क्यों जाएगा कोई भी, वहीं तो जाएगा जहाँ 5 रुपये लगें और 5,000 आए हाथ में, वहाँ सब जाना पसंद करेंगे। तो ठीक, तो सोशल एक्सचेंज थ्योरी भी उसी पर ही बेस्ड है। वो कह रहे हैं कि पीपल वी द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द मैक्सिमाइजिंग देयर ओन रिवार्ड्स एंड मिनिमाइजिंग देयर कॉस्ट। वो कह रहे हैं कि भाई हम अपने जो हमारे फ़ायदे ज़्यादा होने चाहिए और हमारे कॉस्ट जो पैसा लग रहा है वो कम होना चाहिए, उस आधार पर हम क्या करते हैं, अपने इंटरेक्शन करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, उस आधार पर हमारा व्यवहार बनता जाता है, कह रहे हैं। ऐसा भी कह रहे हैं, ये भी सही बात है, जहाँ फ़ायदा है वहीं आदमी दौड़ता है कोई भी, है ना, जहाँ फ्री का माल मिला वहाँ सब चलते हैं, ये भी तो है। तो ये है एक, तो है ना, and these are just a few many different approaches used in understanding social behavior, social psychology. Each approach offers a unique perspective on how and why people behave in a social situations and can help researchers to better understand the complex dynamics of human social interactions. तो क्या समझे आप इससे, सामाजिक व्यवहार कैसे विकसित होता है, इसकी जो थ्योरी हमने बात कर ली है। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी की बात कर ली, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी की बात कर ली, जो हमारे अंदर एक अंतर विरोध जो पैदा होता है उसको ठीक करने के लिए हम अपना व्यवहार परिवर्तित करते हैं। ठीक है, सोशल आइडेंटिटी, अपनी पहचान हम विकसित करते हैं। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से जुड़ी हुई बात है। ठीक है, सोशल एक्सचेंज थ्योरी से जुड़ी हुई बात है। तो इनका ही हिंदी में लिखना है आपने, सामाजिक एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज का क्या मतलब होता है हिंदी, आदान प्रदान, है ना, सामाजिक आदान प्रदान जो है, आदान है प्रदान है। ठीक है, आदान ज़्यादा होना चाहिए, प्रदान कम होना चाहिए, है ना, तब आदमी उस क्षेत्र में जाएगा, है ना, जहाँ
वरदान ज़्यादा करना, आदान कम हो रहा, वहाँ आदमी नहीं जाना चाहता। भगवान से भी कहता है आदमी, हे भगवान मुझे 1 लाख रुपए दे दे, तुझे 10 रुपये का नारियल चढ़ा दूंगा। ठीक है, ये सोशल एक्सचेंज थ्योरी तो है ये। ठीक है, मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं तो जा रहे हैं, भाई तुम्हें 250 रुपये की चादर चढ़ा दूंगा, ये अल्लाह तू मतलब जो है बंगला बना दे मेरा। अल्लाह भी बना देता है ना, भगवान भी बना दे रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या है, हम अपने व्यवहार को कहीं ना कहीं, रिलीजन भी हमारा उन चीज़ों से जुड़ा है। धर्म में भी सोशल एक्सचेंज ही है कहीं ना कहीं, आप पाओगे। आप सामाजिक मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखो ना, आप किसी पर्टिकुलर का उसकी बात नहीं कर रहा ना, कोई भी है, हिंदू है चाहे मुस्लिम है चाहे जो भी है ना, बिलीफ सिस्टम की बात कर रहा हूँ भाई। जिस भी आस्था के पीछे जहाँ पर विश्वास है तो वो उसको बिलीफ सिस्टम के आधार पर बने हुए धर्म कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आजकल अध्ययन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, बात करेंगे यूनिट 2 के इंडिविजुअल लेवल डिफरेंसेस की बात करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल डिफरेंसेस में फिर पर्सन परसेप्शन की बात करेंगे। ठीक है।